हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे लीगलाइजेशन अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन। जैसा कि मेरे कई सारे एजेंट स्टूडेंट्स ने मुझे मेल डाला है और मुझे कमेंट्स दिया है कि आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से ट्रैवल एजेंट्स को, एसोसिएट्स को ये गाइडेंस दें कि अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन किस पर्पज़ के लिए होती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपोस्टाइल्स हम किस लिए कराते हैं। तो जैसा कि कई सारे एजेंटों ने मुझे मेल डाला है, कमेंट दिया है, मैं उसी के लिए आपके लिए, आप सबके लिए यूट्यूब लेकर आया हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत ही अथक प्रयास से और एज ए ट्रैवल कंसल्टेंट होने के नाते आपके लिए अपलोड किया है। आप इसको देखिएगा और समझिएगा। और अगर आप इस चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं या आपने इससे पहले कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आपसे रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन की। अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन किन कंट्रियों की रिक्वायरमेंट्स होती है। मोस्टली अपोस्टाइल्स हम उसको कहते हैं जैसे कि हमारा 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर का सर्टिफिकेट, बर्थ का सर्टिफिकेट, मैरिज का सर्टिफिकेट्स या पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम जिस देश के हम सिटीजन होते हैं। सपोज करो हम इंडियन हैं तो हमारे ये इंडिया से प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप या हमारे इंडिया के लोग अब्रॉड में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, या उनको ग्रीन कार्ड वहाँ पर लीगल कराना है या PR इशू करानी है, या उनको वहाँ पर मैरिज करनी है, तो बाहर की जो गवर्नमेंट है, बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो एक नियम लागू करती हैं कि भाई आप जिस कंट्री के रहने वाले हैं, जिस भी कंट्री से आप पास आउट हैं या आप जहाँ के सिटीजन हैं, आप वहाँ से प्रमाणित करा के लाइएगा ये डॉक्यूमेंट्स, दीज टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आपके स्टडी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी हैं वो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगल कराना पड़ता है। उसको हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के द्वारा जो ऑथेंटिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट ऑथराइज हो जाता है, उसको हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। ये स्टडी पर्पज़ के लिए किया जाता है, चाहे उसमें एजुकेशनल हो, चाहे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे उसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे उसमें आपका कोई सिटीजनशिप हो या कोई सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट्स हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स हम अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्रमाणित कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। इसी डॉक्यूमेंट्स को जो लीगल होता है उसी को हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। अपोस्टाइल्स एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी यूज होता है। सपोज़ करो आप किसी कंट्री में अब्रॉड में स्टडी वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयर आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट या आपकी सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट्स आपसे इंडिया के द्वारा मांग सकता है, जो कि मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो, ऑथराइज हो, ऑथेंटिकेट हो। आपकी मिनिस्ट्री अगर आपका ये सर्टिफिकेट लीगल करती है तो जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जिस कंट्री में आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ की कंट्री आपका वेतन भी बढ़ाती हैं, वहाँ की कंट्री आपको एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। तो अपोस्टाइल सर्टिफिकेट्स ये ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और मलेशिया, इन मोस्टली इन कंट्रियों में यूरोपियन जो कंट्री है जैसे कि साइप्रस है, फ्रांस है, जर्मन है, रोमानिया है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड, पोर्तुगल, एस्टोनिया, माल्टा, लातविया, इन सारी कंट्रियों में अपोस्टाइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। और बगैर अपोस्टाइल्स के हम किसी भी कंट्री में ना तो वीज़ा ले सकते हैं, स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, ना ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हैं, ना ही वहाँ पर हम मैरिज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैरिज के लिए हमें यहाँ पर अनमैरिड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अनमैरिड तब तक भारत की सरकार या भारत का कोई भी अनमैरिड जो सर्टिफिकेट लीगल नहीं होता तब तक विदेश में आप मैरिज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं अब्रॉड में जैसे कि आपका
मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स यानी कि फंड्स तक भी लीगलाइज करा करके अब्रॉड को शो करने पड़ते हैं, विदेशों में शो करने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं आपको पीआर, ग्रीन कार्ड, मैरिज या आपका कोई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर निकलता है। तो दोस्तों आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकर आए थे अपोस्टाइल्स। इसके बगैर आप किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं होते, चाहे आपके एजुकेशनल हों, चाहे आपके पर्सनल मैरिज या आपके बर्थ सर्टिफिकेट या आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तब तक भारत सरकार इसको लीगल नहीं करती, अपोस्टाइल नहीं करती, तब तक आप किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर और मैरिज के लिए लीगल नहीं होते। तो अपोस्टाइल्स भी दो तरीके की होती हैं, एक पर एनआर लिखा आता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंटेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ने उसको लीगल तो किया है लेकिन ये नहीं जाना है कि ये डॉक्यूमेंट्स किस पर्पज़ के लिए है, किस लिए आपने लीगल कराया है, और लीगल हमने कर दिया है लेकिन हम इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसको कहते हैं नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआर। एक होता है WNR, जहाँ पर ये कंटेंट नहीं लिखा होता है, वो ज़्यादातर इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड ऐसी कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है और वो आपको एप्लीकेंट को करा करके देनी पड़ती है, उसके बगैर उसको भी वीज़ा नहीं लगता। तो दोस्तों आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपोस्टाइल्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आए थे। वीडियो एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि अपोस्टाइल्स क्या हैं। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ, अगर आपको मेरे नंबर पे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर नोटेड है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपोस्टाइल्स के लिए आप मेरे को कोरियर कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं। कैसा भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपका एजुकेशनल हो, पर्सनल, मैरिज, बर्थ, पीसीसी या स्पॉन्सरशिप या आपका कोई भी सर्टिफिकेट्स हो, इनकम सोर्स सर्टिफिकेट हो, मैं आपको लीगल करा के दूंगा। एफिडेविट हो, मैं आपको करा के दूंगा। अपोस्टिल चाहिए, अपोस्टिल करा सकते हैं। एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है तो एम्बेसी से करा सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, आई विल हेल्प यू। यू जस्ट नोटेड माई नंबर एंड यू गो टू थ्रो द डिस्क्रिप्शन, माई नंबर इज नोटेड देयर, you can give me a call 24 hours into 7.